14-15 तारीख को मेरे को चट डिप्टी से मैं घर गया, 16 का ठेकेदार को भेज दिया कि इसको गेट के बाहर अंदर नहीं घुसने देना। किसी पे भी नहीं लेता था, हम तो ये बोलते थे 5-5 हज़ार रुपया लवकुश के पास जमा करवा दो, और वे हमको हमें ये पता नहीं है या राघव को देता या मधुबाला को देता या किसी और को देता। उन्होंने बोला 500 रुपये हम बढ़ा के दे रहे हैं तुम्हें, और ये 5,000 हमें दे दो, और जिसने भी जो बोल दिया ना उसको ही बोल देते गेट से बाहर जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ तरार। मेरा नाम है अभिषेक मसीह और मैं मौजूद हूँ अर्जनगढ़ में। जहाँ पर वर्कर हैं स्कूल के, वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पैसा है उनकी सैलरी से उनके लिया जाता है और उनको इतनी बेरहमी से उनको काम कराया जाता है वहाँ पर स्कूल में, और वहाँ पर उनसे पैसे हड़प कर उन्हीं को धमकाया जाता है, डराया जाता है। ये प्रिंसिपल से लेकर ऑफिस के स्टाफ तक सभी के द्वारा किया जा रहा है। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है और क्या उनकी हालत स्कूल वालों ने कर रखी है। आइए जानते हैं उनसे बात। तो क्या दिक्कत है आप बता सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा? हमें इस चीज़ दिक्कत है कि हमने घास काटा, गार्ड होकर भी घास कटवाया, सारे मशीन चलवाया। उसका बाद ये भी नहीं बताया कि हमने 7-8 साल से नौकरी कर रहे हैं, पैसा बढ़ के आया। इन्होंने पैसा 12,000 रुपये निकाल लिया हमारी कि 12,000 रुपये ऑफिस में जमा करो, तुम्हारे सैलरी 12,000 रुपये है। कोई मौका इन्होंने दिया, ये भी नहीं बोला कि नौकरी अपनी ढूंढ लो, सीधा गेट से बाहर कर दिया कि तुम घर बैठो। आप अपना नाम बताइए और क्या काम करते थे वो बताइए। मैं गार्ड का काम करता था, लेकिन गार्ड का साथ साथ घास भी कटवाया, झाड़ू पोछा भी करवाया, पेंट का काम भी करवाया, सारा काम करवाया इन्होंने हमसे। लक्कड़ भी कटवाया हमसे, सब कुछ काटा हमारे से, तो हमको इंसाफ नहीं मिला। 7-8 साल से नौकरी में कर रहा हूँ। स्कूल का नाम बताइए। केंद्रीय विद्यालय स्कूल अर्जुनगढ़। प्रिंसिपल का नाम मधुबाला सिंह, एयरफोर्स मधुबाला सिंह। और राघव ने हमसे पैसे 24,000 रुपये 12,000 रुपये 2 बार हमसे लिया था। सैलरी में हमारी आई थी जो। हाँ, तो आपके साथ क्या हुआ? जी देखो, हम 4 साल से काम कर रहे थे। हमने काम अच्छे से किया। बाहर से भी बंदे आते थे, वे भी हमारी तारीफ़ करते थे, मैडम भी तारीफ़ करती थी, पर लेकिन इसने तारीफ़ का काम नहीं छोड़ा हमारे साथ में। और फिर हमारी सैलरी आ रही ही, उसमें से हम पैसे 5,500 हज़ार रुपया वापस लेते थे। उसमें जो लवकुश लेता था पैसे, राघव ने एक बार दिए मैंने, उसने लिए नहीं, और उस पर फिर लवकुश पैसे लेता था हमसे। ये किस लिए लेते थे? पीएफ के तौर पे या किसी डॉक्यूमेंट के तौर पे? ये किसी पे भी नहीं लेता था। हम तो ये बोलते थे 5-5 हज़ार रुपया लवकुश के पास जमा करवा दो, और वे हमको हमें ये पता नहीं है या राघव को देता या मधुबाला को देता या किसी और को देता। कितनी सैलरी थी और आप कितना उसमें से कमा? हमारी सैलरी थी 16,574 में। उसमें से 5,000 ले लेते? उनमें से 5,000 अपने अकाउंट से निकाल के हम इनको देते थे। और जब आप मांगने की तरफ गए, मांगा आपने उनसे, तो क्या फिर? हमने मांगा नहीं था कुछ भी। उन्होंने बोला 500 रुपये हम बढ़ा के दे रहे हैं तुम्हें, और ये 5,000 हमें दे दो, और जिसने भी जो बोल दिया ना उसको ही बोल देते गेट से बाहर जाओ। मतलब हमें इन्हें डरा धमका के रखा। कब से चल रहा है ये? कब से चल रहा है ये? हम तो इसको जब से ये हम लगे हैं 3 साल से तो बिल्कुल ही चल रहा था। अब ज़्यादा करने लग गई हमारे साथ में। उसमें और भी बंदे हैं जिन्होंने ये हमारे खिलाफ गवाही दे रखी है। के नाम बताइए जो इन सब चीज़ों और से। पैसे लेता था तो लवकुश लेता था हमसे, हमें उसका इसे पता नहीं है किसको देता वो किसको नहीं देता। और इसने बता दिया मैंने उसका नाम, मैनेजर का नाम। ऊपर आपने जैसे प्रिंसिपल से किसी से ही बात करी, बड़े लोगों से, तो उनका इस बारे में क्या कहना? हमने नहीं करी उनसे, हमने बात नहीं किया उनसे। तो मतलब ये जो आपके उनके पीठ पीछे जो काम चल रहा है, आपको बहला फुसला के पैसे ले जा रहे हैं, ठीक है, आपसे ज़्यादा काम भी कराया जा रहा है उनके द्वारा। काम तो हमने ऐसा किया है, अगर इतने बड़े बड़े बच्चे जो 12वीं क्लास के बच्चे जो जिनकी हमने पोटी साफ करी है, दीवार को भी सान के जाते थे, और हमने दिखा भी दिया। एक वाइस प्रिंसिपल है, उसको भी पता, उसको भी सारा पता बेचारी को कैसी है, वो बहुत बढ़िया पे भी, लेकिन इससे तो बहुत ही बढ़िया हम तो अब यही कहेंगे। 2 महीने के ऊपर इसने अब सारी बुराई ले लिया। 2 महीने हमको नहीं हटाती तो कुछ भी काम नहीं होता। ये तो अभी आपको हटाने की बात की जा रही है, तो आपका पैसा बिना पैसा लिए आपको हटा दिया जाएगा स्कूल से, हाँ जी। जो आपका इतने सालों से आप दे रहे, टाइम से दे रहे हैं।
हम जब इसको पैसे दे रहे हैं, हम पैसे सैलरी में से निकाल निकाल के दे रहे हैं, हम तो हमारे दुख नहीं उठता। धमकी मिलती है सर, अगर पैसे नहीं दोगे तो धमकी गेट पर बाहर मिलती है। जाओ। धमकी ये मिलती है कि पैसे नहीं दोगे तो गेट गेट से पर बाहर जाओ। बाहर जाओ। और जब हमने पैसे देना, मैंने बोला हम नहीं देंगे, 2 बार दे दिया, आप नहीं देंगे, तो हमें गेट का बाहर खड़ा कर दिया, अच्छा, पैसे देने के लिए भी और पैसे मांगने के लिए भी धमकाया जा रहा है। धमकाया जा रहा है। मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मांगने के लिए ऑफिस तो स्टाफ है। अपने आप ही सैलरी बढ़ाएगी, चाहे 3 साल में बढ़ाओ चाहे 4 साल में बढ़ाओ, पर लेकिन मांगने का तो हमारा कोई हक ही नहीं है उस पर। मांगेंगे तो गेट से बाहर जाओ। ऐसे लोग हैं आपके साथ में जो जिनको गेट से बाहर कर दिया गया है ये सब करते हुए? हाँ सर, हैं? अगर आप, शायद ये चीज़ें हो रखी है पहले सालों में। हाँ हाँ, जो कुछ बोलता था सीधा गेट का बाहर, गेट आउट यहाँ से। किसी को मौका ही नहीं दे किसी को मौका देने की चांस ही नहीं देती थी, और ने उस बेचारे को पास कोई इंसाफ मिला यहाँ से। हमने ये सारा काम चलते आ रहा है खुलेआम, ये सारी चीज़ें आप सारा जो काम- स्टाफ है जी सर, उनको धमकाया जा रहा जी जी सर, है। और भी लोग हैं मतलब जो बहुत सालों से कर रहे हैं जैसे कि, और मतलब उनके साथ भी ये सारी चीज़ें। एक ही बंदे ने तो मेरे को फुलसाया था, आंटी पैसे मत देना, और एक ने फिर झूठ बोल दिया सब कुछ। सर के सामने। लब को, वो खुद ही समझ जाएगा, हाँ, है ना, वो अपना आप से समझ लेगा। लव कुछ नाम है उसका। राघव के सामने भी मेरी और उसकी बहसबाजी हुई है इस बात के ऊपर। वही मेरे से मना कर रहा है पैसे देने के लिए, और फिर आप ही इकट्ठा करके उनको दे रहा है। जब हमने ठेकेदार का फ़ोन किया कि भाई हमारे 7 साल के हिसाब किताब कर दे, पीएफ पेंशन तंसिल जो भी है हमारा दे दे, सर्टिफिकेट दे दे, ताकि और कहीं मैं देख लूँ जॉब, या निकाल दिया तो नौकरी धरा, वो भी नहीं धराया हमें। 3-4 महीने घर में पटक कर रख दिया, भूखे मर गया, बच्चे तच्चे सब छोड़ कर चले गए सर, सब छोड़ कर चले गए। बात ही उसका तो देखो चलो हो गया, जो ये ठेकेदार आता इसकी कोई गलती नहीं है। उसने बोल दिया मेरी कोई गलती नहीं है, अपने स्कूल वाले से पूछो, मैं सैलरी तुम्हारी पूरी डाल रहा हूँ। अपने हिसाब से वो सही डाल रहा। लेकिन इनका आपसे लेना पैसा वो गलत है, और जब आप मांग भी रहे हैं तो उस पे वो ऑप्शन उठा रहे हैं कि क्यों मांग। जी यही बात। मेरी सैलरी 23,972 रुपये आई थी। 23,972 में से इन्होंने 12,000 रुपये वापस रखवा लिया 2 बार। जब जाकर मैंने वो दोनों सिकाबुदी किया कि भाई अगले महीने से ये पैसे नहीं देगा तो इसको बाहर करो। 14-15 तारीख को मेरे को चट ड्यूटी से मैं घर गया, 16 का ठेकेदार को भेज दिया कि इसको गेट के बाहर अंदर नहीं घुसने देना। उसने बोला मेरे को कहीं नौकरी धरा दूंगा। उसका बाद मैंने फ़ोन करते करते रह गया, वो ठेकेदार ने फ़ोन उठाया नहीं कुछ। मैं बोला फिर फ़ोन उठाया भी तो मैं बोला हाँ भाई नौकरी धरा दे या कहीं रोजी रोटी दे दे, गरीब आदमी हूँ, बच्चे पालना है मुझे। कोई हमारी हेल्प नहीं किया सर, किसी ने हेल्प नहीं किया। और अभी आप मजबूरी में यहाँ पर अभी काम कर, हम अभी आपसे दुगना काम करा रहे हैं, बल्कि आप गार्ड है। हाँ गार्ड है 2 गुना, पेड़ कटवाया, पेंट काम करवाया, घास कटवाया, मशीन चलवाया, झाड़ू लगवाया, पत्ते उठा के लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में सबका छुट्टी थी, हमारा ड्यूटी थी। घास पेड़ पौधे में पानी डाला, सब कुछ बचाया हमने, कोई चीज़ नहीं छोड़ा, अपना घर की तरह संभाल किया हमने कि कोई चीज़ इस्तेमाल किया हमने। रात को यहाँ बाहर से बच्चे आते थे, 2-2 दिन रुक कर जाते थे। हम 11-11 बजे तक स्कूल में रहे रात को, भर रात वहीं रहते थे हम। पूरे रात वहीं रहते थे। हमने ये भी नहीं देखा, और हम क्या आधे घंटा हमको खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आधे घंटा का तो सब्जी का मिलता है ना, और 5 मिनट ऊपर हो गए तो उसमें क्या आफत आ गई। उनका बंदे ये को धमकी सोचना मिलती थी, चाहिए। न कोई तुम टीचर्स के साथ बात कर सकते, न किसी के साथ बात नहीं, कर कोई सकते, गार्ड के साथ क्यों बात बात कर करेगा? न कोई गार्ड के साथ बात करते, न गार्ड सफाई वाला के साथ नहीं बात करवा। मैं बोला गार्ड में आपने गिनती है कहाँ छोड़ाया हमें तो आपने घास कटवाया, झाड़ू पोछा करवाया, पत्ते उठा कर फेंकवाया, सारा काम करवाया हमसे। टीचर से बात मत करो किसी से, टीचर का काम ये मत करो, नू मत करो। अरे जब हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हमें तो सबका हुक्म बचाना पड़ेगा। इनके जो क्वार्टर थी उसका ईंट पत्थर हमने ढोया, मिट्टी 2 आदमी, हाथन में छाले पड़ गए। देख ले अभी तक है ये। ये भी बेचारा बूढ़ा आदमी और मैं भी बूढ़े आदमी, जो हमने पत्थर गेरे, मिट्टी उठाई, रिक्शे में भर भर के डाली हमने। अभी भी हाथ में छाले हैं। हमने ऐसा काम करा बेलदारी का इसके यहाँ पे। तो उसके ऊपर भी आपको लूटा जा रहा है उसके साथ। उसके ऊपर भी हमें लूट लिए, हमको लूट चौड़े में लूट खड़े के कर और दिया। बाहर बैठा दिया हमें। हमको तो एकदम चौड़े में खड़ा कर दिया लाके नहीं। हमारे के बच्चे नहीं है, हमारे भी तो बच्चे थे। मैंने ये भी बोला कि मैम हमारी गलती बताओ क्या गलती है, हम अपनी गलती अब स्वीकार कर लेंगे जो हमारी गलती है।
मैंने बोल दिया, बस जो मैंने बोल दिया। अरे तूने बोल दिया तो क्या बोल दिया? मैं 2 महीने बाद में चली जाऊंगी जब नौकरी कर लेना। 2 महीने तक इसके भरोसे कौन बैठा रहेगा? हमारा परिवार नहीं है। जब हम किसी ने मैडम नहीं लगाए हैं वैसे, और उससे वो ज़्यादा वो जलती भी है। जब हम मैडम ने लगाए हैं, जो वाई प्रिंसिपल है उसने हम लगाए हैं, बोला मैं लगा रही हूँ और तुम वहाँ काम कर लो, जाओ घर मत बैठो। हमने उसने लगाए बेचारी ने, वो है कि यहीं अभी अंदर ही, हाँ जी अंदर ही है वो। तो हम उसको कैसे बुरा बोल देंगे भैया? हम उसको तो बुरा नहीं बोलेंगे। हमें रोटी रोजी दी है उसने बेचारी ने, और इसने हमारे पीठ पे ऐसे छुरा घापा था, ऐसे कोई जानवर की गैल भी नहीं करेगा। तो जैसे कि हमने इन लोगों से सुना और उनका यही कहना है कि जो स्कूल वाले हैं वो उनको सालों से बेरहमी से काम कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक पैसे उनके हड़प पाए जा रहे हैं, जिसमें से उन्हीं की सैलरी में से उन्हीं के पैसे लेके उन्हीं को धमकाया जा रहा है। और ये अभी से नहीं, सालों से होता जा रहा है। जहाँ पर उनकी प्रिंसिपल भी हैं जो पहले की, वो भी उनके साथ नहीं खड़ी थी। साथ ही साथ एक गार्ड जो नौकरी करने वाला है वो साथ के साथ और भी काम करते जा रहा है, उसको और भी काम कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनको धमकाया जा रहा है कि अगर आप जो हमें पैसे दे रहे हैं वो अगर आप वापस लेने आएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर एक गरीब आदमी अपना पैसा, जो खुद का पैसा वो दे रहा है, वो वापस लेने आएगा तो उसका ये हालात होंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि जो स्कूल स्टाफ है वो भी उनके साथ नहीं खड़ा है। साथ ही दिन रात उनसे काम कराया जा रहा है, सालों से काम कराया जा रहा है। इतने विश्वास के साथ वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज ही उनके साथ ये ठगी होती दिख रही है। इतना ही नहीं, ये तो हमने 2 लोगों से बात करी है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्कूल से निकले हुए हैं और इसी वजह से उनको निकाला गया है कि उनके पैसे जो हैं वो हड़प लिए गए हैं, वो भी ऑफिस स्टाफ द्वारा, जो कि बीच के लोग होते हैं, वो ये सब काम करा रहे हैं। नाम भी उनके लिए गए हैं। अब देखते हैं कि इस वीडियो के द्वारा ये सारी चीज़ों उनको इंसाफ मिलता है कि नहीं। अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं अभिषेक मसीह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।